दुनिया को लगा कि केजीएफ का राजा समंदर में डूब गया, अमेरिका चला गया था। मत है तब तक सब कुछ मुमकिन है, पर जब किस्मत का रुख बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। जो मुझे तोड़ने की कोशिश करेगा, गांव में सबसे पहला वही था जिसने बुलेट खरीदी थी। उसके बुलेट का साउंड डग 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 अलग ही लेवल का था। ऐसा लगता था जैसे दिल में उतर जाए। उस गांव में जितने उससे प्यार करते थे उतनी ही उससे नफरत भी। नफरत करने वालों में सबसे पहला था कृष्णा भाई। और कृष्णा भाई सूरी की तरक्की से बहुत जलता था। कृष्णा भाई का पापा बलराम राजू इस गांव पर राज करता था। अब सूरी की जिंदगी में खतरे का वक्त आ चुका था, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। समुद्र में तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश होने की उम्मीद बताई जा रही है। सभी लोग परेशान हैं। कहीं तो अरे सूरी, फिर से बारिश हो रही है। बर्बाद हो जाएगा। बाबू भाई, हाँ, जब वो बोलेगा तभी बारिश होगी क्या? उसे जब होनी होगी तभी तो आएगी ना वो। वैसे आज क्या करना है आपको तो पता ही है ना। अपना बॉस सुप्रीम हीरो, नहीं मेगा स्टार, उसका एक अच्छा गाना है इसमें। ये कैसेट लो और लगा दो, बहुत मजा आएगा। मेरे लिए अच्छा गाना लेकर आया है। तो तूने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं सूरी? आहा। एक अच्छी सी चाय, खूबसूरत सा मौसम, और हम सुन रहे हैं मेगा स्टार का सॉन्ग। अरे वाह, इसका तो मजा ही कुछ और है। ये लो बेटी। बाबू भाई। हाँ बोलो। कौन है ये लड़की? वो अपने सुब्बा राव है ना, उनकी बेटी है। शहर में पढ़ती है, अभी आई है। ओहो, चलो बाबू भाई। ये ऐसे भाग क्यों रहे थे? नरसिंह पटना गांव में हीरे मिल रहे हैं। मैं भी वहां पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रहा हूँ। अरे हीरे मिल रहे हैं यार। सूरी, मुझे अपना हाथ दे। सारे के सारे लोग तो उस तरफ जा रहे हैं यार, तो फिर हम लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं? देखना, सारे लोग वहीं पर खड़े हैं। वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। चल हम लोग इस तरफ से चलते हैं। ऐसा है? हाँ चल। ठीक है, इधर ही चलते हैं।
ये क्या है? पत्थर। शिट। ए शिवा, ये देख, क्या ये? हीरा है यार। हे सूरी, ये डायमंड है यार। ये असली हीरा ही है ना सूरी? ज्यादा चालाकी की जरूरत नहीं है, पहले इसकी कीमत बता चल। 60,000 होगा। 60,000 होगा? लाओ, दो जल्दी दो, जल्दी दो। सेठ, वो डायमंड देना। बाद में आते हैं। क्यों, पैसे नहीं चाहिए? ठीक है, 80,000 देता हूँ। बोला ना बाद में आऊंगा। 80,000? कितना भी मेहनत करेंगे इतना पैसा नहीं मिलेगा। हे मेरी बात सुन, बेच देना। 80,000 दे रहा है, बेच देना। चलना, अरे मेरे चल, भाई चल। मान जा। अरे सेठ को हीरा देकर पैसे ही लाया होता, अब इसे पकड़ के ऐसे देख रहा है। क्या मिलने वाला है इसे? 80,000 मिल जाते। कितनी तकलीफ हो रही है पता है? इस हीरे को किसी ने नहीं बनाया, ये जमीन के अंदर खुद से ही बना हुआ है। इसका मतलब जमीन के अंदर एक जोरदार रिएक्शन हुआ होगा, और उस रिएक्शन का क्या कारण था ये पता चले तो ऐसा हीरा हम भी बना सकते हैं। हाँ हाँ, समझ गया मैं। सेठ से जब तूने पैसे नहीं लिए तभी समझ गया था मैं। तेरा स्क्रू ढीला हो गया है। अब तो ये कह रहा है कि तू हीरा बनाने वाला है। पागलपन की भी हद होती है भाई। तू हीरा बनाता रह, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तेरे साथ रहना तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। सपने में बस हीरे देखता रहा। अरे किसी को हीरा मिलता है तो वो खामोश होकर उसे अपने पास रख लेता है या फिर उसे बेच देता है, लेकिन सबकी तरह जो सोचे वो भला सूरी कैसे हो सकता था? हीरे को देखकर हीरा बनाने की सोचने वाला इंसान में पहला था। वही इंसान था गांव में जिसे सबसे पहले हीरा मिला था। सभी लोग खामोश थे, लेकिन सूरी सीधा लाइब्रेरी चला गया। अगर हमें किसी चीज की थोड़ी जानकारी हो तो हम उसे और ज्यादा इंटरनेट, गूगल या फिर लाइब्रेरी से बढ़ा सकते हैं। और सूरी भी लगातार यही कर रहा था और हीरे के बारे में किताबें पढ़ रहा था। हीरा कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूँ। जमीन से 100 मीटर अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होने से, वहाँ के वातावरण से, वहाँ पर एक पदार्थ तैयार होता है जिसका नाम है कार्बन, और वही कार्बन हीरे में बदल जाता है। जब लावा का विस्फोट होता है तो जो हीरा है वो लावा के साथ बाहर आ जाता है और वही हीरा हमें मिलता है, और उसकी चमक भी उसी की वजह से होती है। इसका मतलब जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा दबाव क्रिएट होता है। वैसा अगर हम भी करें तो हम भी हीरे बना सकते हैं। सूरी, अरे क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मुझे तो सिर्फ 80,000 रुपए दिख रहे हैं मेरे सामने। तुझे बोलूंगा तो समझ नहीं पाएगा, उससे अच्छा तुझे तैयार करके बताता हूँ। मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। हे लक्ष्मी देवी, अरे मेरे घर में आ जा। नहीं नहीं नहीं, मेरी जेब में आ जा। उसको देख रही हो ना लक्ष्मी माता, वो हीरा बनाने के चक्कर में है। फिर तो तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है। और अब वो अपने हीरे में ही खोया था। सूर्य जिस दिन हीरा बना रहा था उसी दिन उसकी जिंदगी में एक और घटना घटती है।
राम बाय। ए, कौन है वो लड़की? ये रूम की क्या हालत है? चारों तरफ बियर बॉटल पड़ी हुई है। और तू कब तक इस रूम में अपने आप को बंद करके रखेगा यार? और तू अभी तक प्रिया को भूल भी नहीं पाया है ना? प्रिया को गए पूरा 1 साल हो गया। मैं जब भी उसे याद करता हूं तो मुझे दर्द होता है। इमोशनल पेन फिजिकल पेन से कहीं ज्यादा होता है। सबसे मेंटल टेंशन कम होती है और इसीलिए मैं ये करता हूं। ए राम, तेरी डेस्टिनी तुझे कहीं पहुंचाना चाहती है तो उसके लिए रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। पर ऐसे तो खुद को रूम में बंद रखेगा तो यार तू अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएगा? ये सब बंद कर दे यार। ए राम, मेरी बात सुन। तेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ मेरे पास है राम। कम विथ मी। सुनो बेटा, रामचारी जी हैं क्या अंदर? हाँ है, आइए। आप बैठिए, दादाजी पूजा खत्म करके आ जाएंगे। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। श्रीनिवास जी ने आपके बारे में बताया। हम अपनी समस्या का समाधान हेतु आपके पास आए हैं। आपके सोचने मात्र से आप यहां नहीं आ सकते। किसी ने कहा है इसीलिए भी आप यहां नहीं आ सकते। जब तक महाशिव नहीं चाहेंगे तब तक यहां कोई नहीं आ सकता। नाड़ी ज्योतिष के पास आने से पहले नाड़ी ज्योतिष की जानकारी ली है क्या? हाँ, नहीं स्वामी जी। एक इंसान का भूत, वर्तमान, भविष्य की जानकारी हजारों साल पहले ही ऋषि मुनियों ने ताड़पत्री में लिखकर रख दी थी। एक मनुष्य की हस्तरेखा देखकर अनेक ग्रंथों में से बारीकी से एक ग्रंथ को देखकर उन्हें मार्गदर्शन देना ही नाड़ी ज्योतिष का कार्य है। अब आप अपनी समस्या बताइए। स्वामी जी, ये मेरा दोस्त राम है। ये आज तक अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं हुआ है, पर अभी ये फेल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव कर रहा है, किसी की भी बात नहीं सुनता। बिजनेस में से लॉस हो रहा है, लव में भी फेल हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों से ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसमें भी ये फेल हो रहा है। ये जो भी चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है। इसलिए आप इसकी समस्या का समाधान दीजिए स्वामी जी। अपना अंगूठा यहां पर लगा दीजिए। तेरे पिता ने तेरा नाम श्री राम का नामकरण किया है।
1998 में हैदराबाद शहर में तुमने जन्म लिया है। बचपन में ही तुमने अपने माँ बाप को खो दिया। अनाथ आश्रम में तुम अपने दोस्त के साथ पले बड़े हो। तुम्हारी समस्या का समाधान 37 हर मनुष्य के अंदर विचार जन्म लेता है। तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान चाहिए तो श्री रामपुर गांव में जाओ। वहां एक सूरी नाम का आदमी होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो। तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन स्वामी जी वो समय नहीं है। चलते हैं स्वामी जी। ओम नमः शिवाय। विजयरस्तु। दादाजी, उनका भविष्य इसी ग्रंथ में है ना? वो आपके पास आएंगे, उन्हें श्री रामपुर भेजेंगे, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। हंस क्यों रहे हैं दादाजी? क्या लिखा है? तेरे प्रश्न में ही समाधान है बेटी। समय नहीं है, जल्दी आओ। ऐसा क्यों बोला आपने दादाजी? इसकी क्या वजह थी? क्या वो विजय प्राप्त कर लेगा? अभी उसका 24वां साल चल रहा है। ये 24 साल पूरा होने से पहले उसे जीतना है, नहीं तो उसके प्राण भी नहीं बचेंगे। उसकी किस्मत में वो विजयी होगा या उसकी मृत्यु होगी। वो जिस मार्ग पर चल रहा है वही उसका आधार है। चाचा, अनाप्रति सूरी के बारे में जानकारी कहाँ मिली? अच्छा वो तो 37 साल पहले ही मर चुका है। आप उसके बारे में कुछ बताइए ना। अगर मैं उसके बारे में बोलते बैठा ना तो मेरी घर वाली मुझे मार के भगा देगी। हाँ चलो, मुझे बहुत सारे काम है। चाचा जी अरे जाओ भाई जाओ आप। ए राम, चल चाय वाले से पूछते हैं। भैया क्या है भाई? भैया, हमें अनाप्रति सूरी के बारे में जानकारी चाहिए। आप कुछ बता सकते हैं क्या प्लीज? उसे तो मरे 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अभी उसके बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो? आखिर बात क्या है? वो क्या है, हमें उनके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए। आप कोई जर्नलिस्ट है क्या जो आके मुझसे सूरी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं? वैसे उसकी कहानी बहुत ही लंबी है। वो बहुत बड़ा गुंडा था, इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं। सूरी तो मर चुका है, लेकिन उसके बारे में बताने को कोई रेडी नहीं। और स्वामी जी ने सूरी की जानकारी के लिए कहा। हाँ यार, अब क्या करें यार? क्या आप लोग अनाप्रति सूरी के बारे में जानकारी लेने आए हैं? हाँ जी हाँ। अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो उसके बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम है शिवा। आप लोग उसके पास जाइए, वही आपको पूरी जानकारी देगा। वो कहाँ रहता है? वो इस वक्त शराब या फिर ताड़ी की दुकान पर मिलेगा। अनाप्रति सूरी आपके ही दोस्त हैं? हाँ, मेरा ही दोस्त था। हमें उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। कौन हो आप? क्यों जानना है उसके बारे में? हमें रामाचारी जी ने भेजा है। रामाचारी जी? हाँ ठीक है ठीक है। अरे बेटा, वहाँ बैठकर बात करो ना। हाँ बैठिए, पूछिए उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। मुझे अपनी प्रॉब्लम की सलूशन के लिए उनके बारे में सब कुछ जानना है। सूरी के बारे में जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता, क्योंकि बचपन से हम दोनों साथ में पले बढ़े हैं और हम दोनों ने साथ में ही एक ही कॉलेज में पढ़ाई भी की है। लेकिन कॉलेज में हमेशा वही टॉपर होता था और उस जमाने में सूरी जो सोचा करता था, सच कह रहा हूँ, और उसकी ड्रेसिंग स्टाइल हमारे गांव में सबसे बढ़िया थी, एकदम एडवांस टाइप की। गांव में सबसे पहला वही था जिसने बुलेट खरीदी थी।
उसके बुलेट का साउंड डुग 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 अलग ही लेवल का था। ऐसा लगता था जैसे दिल में उतर जाए। उस गांव में जितने उससे प्यार करते थे उतनी ही उससे नफरत थी। नफरत करने वालों में सबसे पहला था कृष्णा भाई। और कृष्णा भाई सूरी की तरक्की से बहुत जलता था। कृष्णा भाई का पापा बलराम राजू इस गांव पर राज करता था। अब सूरी की जिंदगी में खतरे का वक्त आ चुका था जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। समुद्र में तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश होने की उम्मीद बताई जा रही है। सभी लोग परेशान हैं। कहीं तूफान अरे तो नहीं आ सूरी, जाएगा? फिर से बारिश हो रही है। बर्बाद हो जाएगा। बाबू भाई, हाँ जब वो बोलेगा तभी बारिश होगी क्या? उसे जब होनी होगी तभी तो आएगी ना वो। वैसे आज क्या करना है? आपको तो पता ही है ना, अपना बॉस सुप्रीम हीरो, नहीं मेगा स्टार, उसका एक अच्छा गाना है इसमें। ये कैसेट लो और लगा दो, बहुत मजा आएगा। मेरे लिए अच्छा गाना लेकर आया है। तो तूने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं सूरी? आहा। एक अच्छी सी चाय, खूबसूरत सा मौसम और हम सुन रहे हैं मेगा स्टार का सॉन्ग। अरे वाह, इसका तो मजा ही कुछ और है। ये लो बेटी। बाबू भाई। हाँ बोलो। कौन है ये लड़की? वो अपने सुब्बा राव है ना, उनकी बेटी है, शहर में पढ़ती है, अभी आई है। चलो बाबू भाई। ये ऐसे भाग क्यों रहे थे? नरसिंहपटना गांव में हीरे मिल रहे हैं, मैं भी वहां पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रहा हूँ। अरे हीरे मिल रहे हैं यार। सूरी, मुझे अपना हाथ दे। सारे के सारे लोग तो उस तरफ जा रहे हैं यार, तो फिर हम लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं? देखना, सारे लोग वहीं पर खड़े हैं, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। चल हम लोग इस तरफ से चलते हैं। ऐसा है? हाँ चल। ठीक है, इधर ही चलते हैं। अरे ये क्या है? पत्थर। शिट। ए शिवा, ये देख। क्या ये? हीरा है यार। हे सूरी, ये डायमंड है यार। ये असली हीरा ही है ना सूरी? ज्यादा चालाकी की जरूरत नहीं है, पहले इसकी कीमत बता चल। 60,000 होगा।
60,000 होगा। लाओ दो, जल्दी दो, जल्दी दो। सेठ, वो डायमंड देना। बाद में आते हैं। क्यों, पैसे नहीं चाहिए? ठीक है, 80,000 देता हूँ। बोला ना बाद में आऊंगा। 80,000? कितना भी मेहनत करेंगे इतना पैसा नहीं मिलेगा। ए, मेरी बात सुन, बेच देना। 80,000 दे रहा है, बेच देना। चलना, अरे मेरे चल, भाई चल। मान जा। अरे सेठ को हीरा देकर पैसे ही लाया होता, अब इसे पकड़ के ऐसे देख रहा है। क्या मिलने वाला है इसे? 80,000 मिल जाते। कितनी तकलीफ हो रही है पता है? इस हीरे को किसी ने नहीं बनाया, ये जमीन के अंदर खुद से ही बना हुआ है। इसका मतलब जमीन के अंदर एक जोरदार रिएक्शन हुआ होगा, और उस रिएक्शन का क्या कारण था ये पता चले तो ऐसा हीरा हम भी बना सकते हैं। हाँ हाँ, समझ गया मैं। सेठ से जब तूने पैसे नहीं लिए तभी समझ गया था मैं। तेरा स्क्रू ढीला हो गया है। अब तो ये कह रहा है कि तू हीरा बनाने वाला है। पागलपन की भी हद होती है भाई। तू हीरा बनाता रहा, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तेरे साथ रहना तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। सपने में बस हीरे देखता रहा। अरे किसी को हीरा मिलता है तो वो खामोश होकर उसे अपने पास रख लेता है या फिर उसे बेच देता है, लेकिन सबकी तरह जो सोचे वो भला सूरी कैसे हो सकता था। हीरे को देखकर हीरा बनाने की सोचने वाला इंसान वो पहला था। वही इंसान था गांव में जिसे सबसे पहले हीरा मिला था। सभी लोग खामोश थे, लेकिन सूरी सीधा लाइब्रेरी चला गया। अगर हमें किसी चीज की थोड़ी जानकारी हो तो हम उसे और ज्यादा इंटरनेट, गूगल या फिर लाइब्रेरी से बढ़ा सकते हैं। और सूरी भी लगातार यही कर रहा था और हीरे के बारे में किताबें पढ़ रहा था। हीरा कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूँ। जमीन से 100 मीटर अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होने से, वहाँ के वातावरण से, वहाँ पर एक पदार्थ तैयार होता है जिसका नाम है कार्बन, और वही कार्बन हीरे में बदल जाता है। जब लावा का विस्फोट होता है तो जो हीरा है वो लावा के साथ बाहर आ जाता है और वही हीरा हमें मिलता है, और उसकी चमक भी उसी की वजह से होती है। इसका मतलब जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा दबाव क्रिएट होता है। वैसा अगर हम भी करें तो हम भी हीरे बना सकते हैं। सूरी, अरे क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। मुझे तो सिर्फ 80,000 रुपए दिख रहे हैं मेरे सामने। तुझे बोलूंगा तो समझ नहीं पाएगा, उससे अच्छा तुझे तैयार करके बताता हूँ। मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। हे लक्ष्मी देवी, अरे मेरे घर में आ जा। नहीं नहीं नहीं, मेरी जेब में आ जा। उसको देख रही हो ना लक्ष्मी माता, वो हीरा बनाने के चक्कर में है। फिर तो तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है। और अब वो अपने हीरे में ही खोया था। सूर्य जिस दिन हीरा बना रहा था उसी दिन उसकी जिंदगी में एक और घटना घटती है। कितना मजा आ रहा है ना। आराम से। पैर फिसल रहे हैं मेरे। मेरा दुपट्टा दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो देख, पानी में बह रहा है। सूरी, शर्ट में तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये वही लड़की है ना बाबू भाई की दुकान पर दिखी थी? थैंक यू।
आप भी श्रीरामपुर से ही हैं? मैंने आपको पहले देखा है। मैंने भी आपको देखा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जल्दी चलो। अरे घबराओ मत, मैं हूं ना, डर क्यों रही हो? चलो ना। सूरी, तुम हमेशा मेरे घर के आगे आकर हॉर्न बजाते हो। मैं सुनकर बाहर आती हूँ। पता है कितनी तकलीफ होती है? पता है तुम्हें? तुम यहाँ पर बैठे रहोगे, मैं वहाँ से छुप कर देखूंगी, मैं वहाँ बैठी रहूंगी और तुम मुझे छुप छुप कर देखोगे। इसमें कितना मजा आएगा ना? तो ठीक है, हम लोग वैसे ही करेंगे। तो मुझे उस तरह से देखोगे? मैं डायमंड बना रहा हूँ, तुम्हें पता है क्या? हाँ, हीरा। वो बोलूंगा तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। इस तरह से एकांत में आकर जो हमें करना है वो ना करके अभी ये सारी बातें किस लिए? क्या करना है? तुम्हें पता नहीं है क्या? पप्पी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर मैंने ये बात अपनी दीदी से कह दी, दीदी ने माँ से कह दी और माँ ने पिताजी से कह दी और उन्होंने दादाजी से कह दी। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, हम पप्पी लेंगे तो तुम अपनी दीदी को क्यों बताओगी यार? नहीं बोलना है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। चलो जल्दी 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 दो। अरे अब क्या हुआ? तुमने अगर ये शिवा को बता दिया, शिवा ने किसी और को बता दिया और उसने किसी और को बता दिया और उसने पिताजी को बता दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। हम पप्पी ले रहे तो ये बात मैं अपने दोस्त शिवा से क्यों कहूँगा? नहीं कहोगे? नहीं कहूँगा। चलो दो दो दो, जल्दी दो। सच कह रहे हो? हाँ हाँ, ये ताई, जल्दी दो। अब फिर क्या हुआ तुम्हें? अगर किसी ने हमें देख लिया और उसने मेरे पिताजी को बता दिया तो हमारी तो इज्जत चली जाएगी ना। मैं किसी को देख तो नहीं रही हूँ ना। अरे बाबा, तुम सिर्फ मुझे ही दिख रही हो, तुमसे ना ये सब नहीं होने वाला। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। पप्पी नहीं चाहिए? मेरी माँ, तुम और तुम्हारी पप्पी दोनों को शुक्रिया। अब चलो यहाँ से। चलो 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 जल्दी, जरा आराम से, यहाँ पर कांटे भी हैं, पैर में चुभ जाएंगे। आओ। अरे पागल, लगता है शराब भी है। एक कमीने, हट रास्ते से। ये क्या? मुझे लगा था तुम बहुत सॉफ्ट हो। ये कैसी भाषा है? पहले पहले तो सब सॉफ्ट ही नजर आते हैं, उसके बाद असलियत पता चलती है। अभी आगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलो चलो। अच्छा, ऐसा है क्या? ये बिल्कुल सही है, सारी औरत ऐसी होती है, मेरे घर वाले भी ऐसी है। तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। वो क्या? 3 दिन के लिए मैं नानी के घर जा रही हूँ। 3 दिन के लिए? 3 दिन तुम्हें देखे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? जैसे मैं रहूंगी वैसे तुम भी रहोगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? ठीक है, जाके आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। जाती हूँ। जब तक वापस नहीं आती संभल कर रहना। चांदनी, रुक जाओ। सूरी के बारे में बताना एक दिन काफी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ मैं बताऊंगा। हाँ, तू बोलेगा? ये क्या है भाई, आकर बोला कि उसके बारे में जानकारी दे, अब बोल रहा है कि तू बताएगा। ठीक है, तो ही बता अब।
वाली लड़की डायरेक्ट आ गई और पप्पी भी दे दी। कहीं ये सपना तो नहीं, ये सोचकर शॉक्ड हो गए ना। थोड़ा टच करके देख लो ना, पता चल जाएगा तुम्हें। टच करने को कहा, यहाँ वहाँ टच करने को नहीं कहा। वो क्या है कि मैं देख रहा था कि ये सपना है या कुछ और। अभी क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर हो गया। अचानक से कैसे आना हुआ? तुम्हें देखने का मन किया। आज ही तो मैं नानी के गांव से वापस आई हूँ। आई मिस यू अ लॉट। आई मिस यू टू पागल। तुम ही हो पागल। अरे लाइट चली गई। तुम जल्दी से कैंडल जला दो ना, अंधेरे से मुझे डर लगता है। डर क्यों? मैं तो हूँ ना। मुझे तुमसे भी डर लगता है। किस लिए? कुछ कर दिया तो क्या करूंगी मैं? ओह चलो चलो अच्छे से बॉलिंग करो। अरे क्या कर रही हो? अरे तो खेलना ही नहीं आता। हे प्रिया, कैच करो ना। पकड़ो। अरे बॉल दे यार। हाँ पकड़ो ना। खेलना ही नहीं आता। ए श्री वेट। मैं करूँ क्या? या 1 सेकंड। चलो हेलो। हे पागल, क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ गांव में हूँ, फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ये यहाँ है और मुझे कुछ और बोल रही है। कहाँ हो तुम? कहाँ ना गांव में हूँ, कितनी बार बोलूँ मैं तुम्हें। एक्चुअली राम, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे गिल्टी फील हो रहा है। बिना ये जाने कि तुम सच में प्यार करते हो या फिर ये सिर्फ लस्ट है, इसलिए। तुम मुझे लाइक करती हो लेकिन मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो। प्रिया, सच कहूं तो तुम्हें मेरे प्यार पे विश्वास नहीं है, इसीलिए तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? मैंने तुम्हें कब फर्स्ट टाइम देखा था मुझे आज तक याद है, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। प्रिया, मेरे अंदर फीलिंग स्टार्ट हो गई थी। तुम मुझे अपनी दुनिया लगने लगी थी। हमेशा ख्यालों में खोया रहता था, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना वैसे ही। तुम मुझसे कहीं दूर न चली जाओ, मैं बस हमेशा यही सोचता था। हमारा सोलमेट कौन है? हमारी सोल ही डिसाइड करती है, और मेरी सोल ने तुम्हें चुना है। तुम ही मेरी सोलमेट हो। आई एम मैडली इन लव विद यू प्रिया, एंड आई लव यू फॉरएवर प्रिया। आई एम सॉरी राम। राम, आई एम सो सॉरी राम।
मैडम हाँ हाँ, दिस इज फॉर यू। ये लो, वाह, ओपन इट। सो ब्यूटीफुल। राम, ये तुमने ड्रॉ किया है? जो मैं ब्यूटीफुल प्रिंसेस विद लव। ये कब ड्रॉ किया तुमने? उसी दिन जब तुम सो रही थी। क्या बात है? फोन किए जा रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो? मैं बोर कर रही हूँ तुम्हें। वो दरअसल मैं काम कर रहा था पगली। क्या अब मुझसे ज्यादा तुम्हारा काम बड़ा हो गया? बोलो, जब तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाता है ना, उसके बाद तो तुम लोग भाव देना ही बंद कर देते हो। आई एम सॉरी। हे, ये क्या है सबके सामने? सॉरी बोलने का इससे अच्छा तरीका नहीं है कोई। ओके, आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी मिस्टर एक्सपर्ट। हे, हेलो, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो? यस प्रिया, आई गॉट एन इम्पोर्टेंट वर्क, टॉक टू यू लेटर। हाँ, कहाँ जा रहे हो? राम, यस। ए, क्या बे बिना मिले सीधे अंदर जा रहा है तू? हे, डिस्टर्ब मत करना, डायमंड प्रोजेक्ट के लिए एक सुपर आइडिया आया है। ओ ऐसा क्या? यहाँ सुपर ओवर में दिल्ली मैच जीत रही है और तू सुपर आइडिया लेकर आया है। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। कोल में हाई अमाउंट में कार्बन होता है। मैंने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। प्रोसेस के लिए काफी दिनों तक मैं प्रिया से दूर रहा, क्योंकि मुझे अपने डायमंड प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करना था। किसी को कुछ भी हो जाए तुम्हें परवाह नहीं, और तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो। प्रिया, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अरे आओ बैठो। जो तुमसे प्यार करती है उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना? देखो, मैंने तुम्हें कितना फोन किया, एक बार भी नहीं उठाया तुमने। व्हाट्सएप का लास्ट सीन 20 दिन पहले का दिखा रहा है। तुम्हें तो फोन रखना ही नहीं चाहिए, जाकर डस्टबिन में फेंक दो उसे। प्रिया, दिस इज फॉर यू। अब तुम डायमंड रिंग दोगे तो इसे लेकर शांत हो जाऊंगी, ऐसा सोच रहे हो? खरीदा नहीं है, मैंने बनाया है। मेरा जो डायमंड प्रोजेक्ट है ना, जमीन से निकले हुए ओरिजिनल हीरे से 70% क्वालिटी मैच है इसकी। सच कहूं तो इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए मैं इतना खो गया कि तुम्हारे कॉल और मैसेजेस का कोई जवाब ही नहीं दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रिया। क्या कहा? ये डायमंड तुमने तैयार किया है? मतलब आज के बाद हमें जितना डायमंड चाहिए उतना मिलेगा? अरे मैं कब से घुटनों पे बैठा हूँ, दर्द हो रहा है, हाथ दो अपना।
ये मेरा तुम्हें लास्ट वार्निंग है। चाहे तुम कितने भी बिजी रहो, मैं फोन करूंगी तो तुम्हें उठाना पड़ेगा, मैसेज करूंगी तो तुरंत रिप्लाई देना पड़ेगा। ये एक प्रिंसेस का ऑर्डर है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बेबी, कैन यू गिव मी अ किस? आई प्रॉमिस टू गिव इट बैक टू यू। Shall we join you? Sure, why not? Oh shit! Hell man! कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी इंजरी है। प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस छोटी सी इंजरी है। Just move away. Get lost. तेरी हिम्मत कैसी हुई इसके करीब आने की? राम, She's mine. राम प्लीज। If anyone dare to touch her, राम, I'll break his bones. Got it? निकल। प्रिया, राम, वो मेरी हेल्प कर रहा था, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे? hey, stay away from her. Okay? और हाँ, समझा देना इसे। राम, उसने जो हेल्प की उसके लिए थैंक्स तो बोलने थे। थैंक्स किस लिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे यहीं पे ना। राम, तुम उसे पहले से जानते हो क्या? वो और मैं सेम कॉलेज में। पैसे वाला है इसलिए ईगो भी है। तुम्हें वो उस टाइम कैसा लगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वो लड़का अच्छा और हेल्पफुल लगा। तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा वो कैसा है। उसके लिए उसका एग्जाम्पल बता सकता हूँ। नारायण, जो तुमने पैसा लिया वो तुमने ना ही लौटाया और ना ही उसका इंटरेस्ट दिया। भूल गए क्या? नहीं बेटा, भूला नहीं हूँ। थोड़ा सा और टाइम दे दो, कैसे भी करके पूरा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है नारायण, पैसे के बदले तुम अपनी बेटी को दोगे क्या? फिर सब कुछ माफ कर दूंगा। बेटा ये क्या बात कर रहे हो तुम? फील हुआ ना? ठीक है, तेरे लिए एक बम्पर ऑफर देता हूँ। तुम्हें मुझे 5 लाख देने हैं तो मैं तुमसे 5 क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आंसर सही दिया तो 5 लाख माफ कर दूंगा। अगर गलत आंसर दिया तो एक एक गलती के लिए तेरी बेटी का एक एक कपड़ा उतरेगा। नहीं बेटा, नहीं प्लीज। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, हमें छोड़ दे। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे बस मेरी बात माननी है। फर्स्ट क्वेश्चन, औरतों के पास होता है लेकिन मर्दों के पास नहीं होता। सुंदरता। गलत। सही उत्तर उधार। औरतों को उधार देने पे एडजस्ट करते हैं, नहीं तो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर तुमने उधार लिया तो बदले में सारी जायदाद हमारी। अब दूसरा क्वेश्चन, शुगर न ढूंढ पाए ऐसी कौन सी चीटी है? चीटी ना ढूंढ पाए ऐसी कोई शुगर नहीं है बेटा, हर चीज में है। खाने की हर चीज में शुगर होती है। गलत। ब्राउन शुगर चीटियां नहीं ढूंढ पाती। मेरी बेटी को छोड़ दो।
छोड़ दे राम, छोड़ दे। हाँ? मेरा बैकग्राउंड जानने के बाद भी मुझे टच किया। अगर तू असली मर्द है तो यही रुक। ए, चल जाना। अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ मना कर रहा है तो उसे उसकी इंटेंशन समझ जानी चाहिए। इसलिए मैं ये कहूंगा उससे डिस्टेंस मेंटेन रखना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मोहित इतना रिच है। हाँ? तुम ऐसे शॉक क्यों हो रही हो कि वो इतना रिच है? पागल कहेंगी। तुम ही हो पागल। सॉरी। उस दिन के बाद प्रिया के साथ मेरी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं बहुत ट्राई कर रहा था पर 100% डायमंड नहीं बना पा रहा था। फिर मैंने सब कुछ छोड़ करके अपने डायमंड प्रोजेक्ट पे फुल फोकस किया, लेकिन प्रिया से थोड़ा दूर हो गया था। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कुछ और सोच पाना मुश्किल होता है। अगर ये समझकर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते तो सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और फिर एक दिन प्रिया ने मुझे मिलने को बुलाया। ए पागल, कब आई तुम यहाँ? राम, मुझसे प्यार करते भी हो? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम हमेशा कहते हो मुझसे प्यार करते हो, लेकिन वो प्यार है कहाँ? मुझे फील नहीं होता। मैं उसे छू नहीं पाती और ना उसे देख पाती हूँ। कहाँ है वो प्यार राम? सीरियसली? तुम अब वो नहीं रहे राम जो मुझे प्यार करता था। राम, तुम कहते हो हमेशा मेरे बारे में सोचते हो, मगर अब मुझे छोड़कर किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो। जब हम दोनों एक साथ होते हैं तो खुश रहते हैं, लेकिन अब तो तुम्हारे पास मुझसे मिलने का भी टाइम नहीं है। अब तुम पहले जैसा मुझसे प्यार नहीं करते ना? जैसा तुम कह रही हो कि प्यार खत्म हो गया, ऐसा नहीं है प्रिया। प्यार दिखाई नहीं देता, महसूस किया जाता है। मैं तुम्हें पहले भी प्यार करता था और अब भी करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा वर्क प्रेशर की वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बस इतना ही। लेकिन हम जैसे पहले रहते थे हमेशा वैसे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है प्रिया। और वैसे भी मैं अभी बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे तुम्हारा मॉरल सपोर्ट चाहिए। और तुम हो कि मैं और सपोर्ट नहीं कर सकती राम। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन सबके बॉयफ्रेंड्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जा रहे हैं और तुम डायमंड बनाने में लगे हो। पता नहीं एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मुझसे दूर होते जा रहे हो। तुम्हारे बिजनेस के बारे में सोच सोच कर मैं पागल होती जा रही हूँ। तुम सब कुछ खो रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ या फिर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ? दोनों ही। मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो कि न सिर्फ मुझसे प्यार करे, जबकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो, क्योंकि जिंदगी पैसे और प्यार पर डिपेंड करती है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। हमारी लाइफस्टाइल, एक्सपेक्टेशंस सब कुछ अलग है। मुझे नहीं लगता हमारा रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। राम, लेट्स ब्रेक अप। ब्रेकअप? ये क्या कह रही हो तुम? राम, मुझे आइंदा कांटेक्ट मत करना। प्रिया बैठो। प्रिया। और मुझसे दूर रहो। प्रिया। 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 मुझे लगा था कि उसने गुस्से में ऐसा बोला और मुझे यकीन था कि वो लौट कर जरूर आएगी, लेकिन जब उसने ब्रेकअप की बात की तब वो गुस्से में नहीं थी। वो मुझसे दूर होना चाहती थी, इसलिए उसने मुझसे ऐसा कहा। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, बहुत सारे कॉल्स भी किए, हजारों मैसेजेस भेजे, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जिसके साथ जिंदगी बिताना चाह रहा था वो ना बोल के चली गई, जबकि मैं उसे हद से ज्यादा चाहता था। उसके बारे में सोच के बहुत दर्द होता है। इस पेन को हैंडल करते हुए अपने करियर पर फोकस कर पाना बहुत मुश्किल था। मेरा कोई भी काम करने में दिल लगता ही नहीं था और प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट कर पाना तो दूर की बात है। हे राम, मैं बोल रहा हूँ गोपाल, तू जल्दी से आजा। प्रिया मोहित के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है। जल्दी आजा। हाँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। प्रिया,
कितनी बार कॉल किया, आंसर क्यों नहीं दे रही? और ये यहाँ कैसे? उठ बे। राम, यहाँ सीन क्रिएट मत करो। क्या कहा? सीन? बेबी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नथिंग, मैं संभाल लूंगी। क्या कहा बेबी? हाँ, क्या है ये? राम, तुम बाहर रुको, मैं आती हूँ। राम, मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ? सिर्फ सीन क्रिएट नहीं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो मुझे। मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ प्रिया? तुम जानती हो ना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। राम, अब बस करो, इट्स ओवर। बट आई स्टिल लव यू प्रिया। I slept with Mohit. Yes, I slept with Mohit, and I truly love him. Baby, what's wrong? Nothing. Let's go. Come. उसके बाद से मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की। मेंटल टेंशन की वजह से बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। तभी मेरा दोस्त गोपाल आया और वो मुझे रामाचारी जी के पास ले गया। ये सब आपके फ्रेंड के साथ भी हुआ था ना? सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। वहाँ लड़की को तुम कार में लेकर घूमे हो और वो यहाँ पर बाइक में लेकर घुमा है। तुम वहाँ लड़की को रेस्टोरेंट में लेकर के गए और यहाँ मेरा दोस्त लड़की को ढाबे में लेकर के गया। तुम्हारी कहानी में एक बहुत बड़ा बंगला था, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा घर, और बाकी सब सेम टू सेम है। 30 साल पहले जो उनके साथ हुआ वही अब मेरे साथ हो रहा है। अब मेरी लाइफ में क्या होगा? आखिर ये हो क्या रहा है? कैसे 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 हो सकता है ये सब? कैसे हो सकता है? हे, रामाचारी जी को फोन कर। हेलो। हेलो स्वामी जी, मैं राम। मैं आपके पास आया था ना? हाँ बोलो बेटा। आपके कहने पे मैंने सूरी के बारे में पता किया, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक तो तब हुआ जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है एज इट इज उसकी लाइफ में भी हुआ था। आखिर ये सब क्या है स्वामी जी? देख बेटा, इस संसार में हर इंसान की हस्तरेखा एक जैसी नहीं होती है, लेकिन तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है। 24 साल तक तुम दोनों की हस्तरेखा बिल्कुल एक जैसी ही थी, इसलिए उसकी जिंदगी में जो जो घटना घटी है वैसी ही घटना तेरे साथ घट रही है। अच्छा भाई, आपके फ्रेंड की लाइफ से जब वो लड़की उन्हें छोड़ के चली गई तो उसके बाद क्या हुआ? तुम जैसे रामाचारी जी के पास गए थे, हम लोग भी रामाचारी जी के पास ही गए थे। वो उस लड़की का ख्याल छोड़कर हीरा बनाने के चक्कर में पूरी तरह से लग गया था, और वही उसका मकसद था। ए शिवा, हे, अरे उठना यार, चल उठना, कुछ दिखाना है तुझे, चल। क्या हुआ भाई? मैंने कहा था ना मैं हीरा बना लूंगा। ये ले देख, बन गया। सूरी, ये कैसे किया तुमने? अरे बेवकूफ, पीनट बटर के कार्बन कंटेंट को जमीन के अंदर
जिस तरह से हाई टेम्परेचर मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही हाई टेम्परेचर क्रिएट करके उसी टेम्परेचर में पीनट बटर को हाई प्रेशर में अप्लाई किया था। सो उन सभी का रिएक्शन इकट्ठा होकर ये डायमंड फॉर्म बाहर आ गया। ये हीरा जमीन के अंदर मिलने वाले हीरे से 80% क्वालिटी से मेल खाता है। बहुत अच्छा तैयार किया तुमने। चलो इसी खुशी में कुछ एंजॉय करते हैं यार। ठीक है, चलो मजे करते हैं। चलो चला जा। अबे ओए, 2 से काम नहीं चले तो 4 पी लेना, उसके अलावा तू और कुछ कर भी नहीं सकता है। तूने जिससे प्यार किया उस लड़की ने तुझे छोड़ दिया है। अब तू मजनू का भाई बन के यहाँ वहाँ घूमता फिरता है, दिल जला कहीं का। पारो के छोड़ने के बाद जैसा देवदास बन गया था वैसा तू बन के आजकल घूम रहा है। तेरे और भिखारी में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम हो। समझ गया ना तू? किसे बोल रहा है? बैठ जा, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं ना। तू जिससे प्यार करता था वो लड़की अब मेरे पास आ गई है, जानता है ना। तू अपने काम में जरूरत से ज्यादा बिजी हो गया और उसी टाइम पे मैं उसे प्यार करने लगा और वो फूल की तरह मेरे पास आ गई। मैंने अपनी रईसी का उसे जरा सा सैंपल दिखाया और वो मेरे से पट गई। लड़की को प्यार के साथ साथ जिंदगी में पैसा भी चाहिए होता है। क्यों रे? उस दिन जब मैंने चांदनी को ग्राउंड में छुआ था तो तूने मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारा था ना। अब हर रोज हर पल मैं उसे छूता हूँ। अब क्या कर लेगा तू? तू अब कुछ नहीं कर सकता है। कितनी बार कहा है हमारे बीच में मत आओ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं कृष्णा से प्यार करती हूँ, तो तुम इसे ऐसे मारोगे? ऐसा नहीं है चांदी, तुम्हें पता है असल में क्या हुआ? तुम चुप बैठो, बीच में मत बोलो। इससे बोलने वाला तो कोई है नहीं। कृष्णा, ऐसे गुंडों के मुंह मत लगो। तुम इस गांव के राजा हो, ऐसे लोगों से बात करके अपनी इज्जत मत गिराओ। चलो यहाँ से। उसने सिर्फ मेरा कॉलर पकड़ा, तुमने मुझे चाटा मार दिया। तुम्हें कोई कुछ बोलेगा तो खामोश रहूंगी। तुमसे प्यार करती हूँ ना। सूरी के पास जो कुछ भी था, प्यार, अभिमान, वो सब कुछ छोड़कर चांदनी पैसे वाले कृष्णा के साथ उसका हाथ पकड़कर उसने अपना घर बसा लिया और वो खुशी से जी भी रही थी। लेकिन सूरी मानसिक रूप से कमजोर होता गया। ना खाना, ना नींद। चांदनी और कृष्णा ने उसका जो अपमान किया था, बस उसी के बारे में वो सोचता रहा। मर्द की जिंदगी में एक औरत का कितना महत्व होता है मैं जानता हूँ। सूरी को जब भी देखता हूँ तो समझाता हूँ कि सब कुछ भूल जाओ। चांदनी ने जो कुछ किया वो सही है या गलत, ये सारी बातें भूल जाओ और अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए कुछ और करो, हमेशा कहता था। मगर सूरी के दिल में जो आग धधक रही थी, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता था। वो लगातार उसी आग में जल रहा था और दिन रात उसी अपमान की ताप से तड़प रहा था और चांदनी इस बात से अनजान थी। ऐसे और कितना पिएगा यार? तुझे देखकर लगा था एक दिन तू साइंटिस्ट बनेगा। तू ऐसा कैसे हो गया यार? मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ, बोलना। जान से मार देने की सोच रहा हूँ। जान से मारेगा मतलब? उस कृष्णा को जान से मार देना है। क्या पागलों की तरह बात कर रहा है तू? अरे वो कृष्णा बलराम राजू का बेटा, ये बात तुझे अच्छी तरह से पता है ना? अरे जितनी ताकत उस रावण के पास थी ना, उतनी ताकत इसके पास भी है। उसके घर में कितना पहरा है सब कुछ जानता है ना तू? तुम उसे पार करके कृष्णा को मारना चाहते हो। अगर उसे पता चला कि हम लोगों ने मारा है तो बलराम राजू पता है क्या करेगा? अपने लोगों को भेजकर हम सबके टुकड़े टुकड़े करवा देगा यार। भाई अपनी जिंदगी के बारे में सोच, समझा कर यार। कहा ना मैं मारूंगा, कितने भी तकलीफें आए मुझे उनकी परवाह नहीं है। उसे जान से मारूंगा
आज ही मारूंगा उसे। तेरा दिमाग खराब है? बार बार उसे मारने की बात कर रहा है। उससे पहले वो हमें ही मार डालेगा। वो भी चलेगा, लेकिन मैं तो उसे मारूंगा। तू मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा? मैं नहीं चलूंगा। तुझे जाना है तो जा। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों को ही देखा है, एक बलराम राजू, दूसरा सूरी। सूरी अपने होश हवास में नहीं था और वो बदले की भावना से उससे बदला लेने के लिए निकल पड़ा था। सूरी, हम उसे अंदर जाकर नहीं मार सकते। उसके बाहर आने पर ही कुछ कर सकते हैं। पहले हम उसे फॉलो करेंगे। अगर वो बाहर नहीं आया तो? वो बाहर जरूर आएगा। थोड़ा इंतजार करते हैं, यहीं बैठते हैं। वो कौन है? हमें इस तरह से घूर रहा है। उनकी आंखों को देखने से पता चलता है कि उन्हें हम पे शक हो गया है। वो अंदर जा रहा है। मुझे तो टेंशन हो रही है यार। हाँ? हे, मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तो इत्मीनान से सिगरेट फूंक रहा है। अगर टेंशन लूंगा तो काम नहीं होगा। पहले मैं अपना काम खत्म करता हूँ। हाँ? दोपहर में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, यहाँ पर मेरा एक दोस्त आने वाला था, उसी का इंतजार कर रहे हैं। बस आता ही होगा वो, इसीलिए। हाँ। सुबह। भाई कुछ नहीं है, सच कह रहा हूँ भाई। भाई मालिक। ये चाकू लेकर तुम लोग मेरे घर के आगे क्या कर रहे थे? हाँ, मुझे मारने के लिए मेरे दुश्मनों ने तुम लोगों को भेजा है क्या? हाँ, आपको मारने की हिम्मत किसके अंदर है भाई? हम तो बस अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। अपनी कसम भाई। किस दोस्त का इंतजार कर रहे थे? मैं सब कुछ बताता हूँ। नरसिंह गांव में 3 हीरे मिले थे। हमें धोखा देकर 3 लोगों ने वो हीरे हमसे छीन लिए। बस उनके आने का समय हो गया था। हमने सोचा कि ये चाकू दिखाकर उन्हें डराकर वो हीरा फिर से छीनने वाले थे। बस यही प्लानिंग करके हम लोग यहाँ पे बैठे थे, तभी आपके लोगों ने हमें पकड़ लिया। कसम से कह रहा हूँ भाई, यही सच्चाई है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। हमारी बात समझिए। सुब्बा। जी मालिक। उन तीनों को जाकर ले आओ। अगर ये जो कह रहा है सही है तो इनका हीरा इनको दिलवा देंगे, नहीं तो इन्हें यहीं जान से मार डालूंगा। ठीक है मालिक। आखिर बात क्या है? दोपहर से हमारे घर के सामने बैठे हैं भाई। हम लोगों को शक हुआ और जांच किया तो इसके पास से ये चाकू मिला है। सच बोल रहा हूँ, ये लोग हम लोगों पे अटैक करने के लिए आए हैं। इसलिए हम लोगों ने इन्हें पकड़कर मालिक के सामने बैठाया है। इसलिए आए हैं, यही सब पूछताछ कर रहे हैं। सूरी, पकड़ो उन्हें। हमारे छोटे मालिक को मारा है उसने। ढूंढो और खत्म कर दो। उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि बलराम अपने दुश्मनों से बचने के लिए जिस सुरंग का इस्तेमाल करता था, वो सुरंग हमें मिल गई और हम उसी रास्ते से बाहर निकल आए और हमारी जान बच गई। अरे यार, कृष्णा को मारना था, तुमने चांदनी को क्यों मार दिया? वो उसके बिना रह नहीं सकती थी ना, इसलिए उसके साथ उसे भी भेज दिया। ऊपर दोनों खुशी खुशी रहेंगे।
भाई तू मेरे साथ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जेब में डायनामाइट लेकर के घूम रहा हूँ। चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय पी ले। चाय ठंडी हो रही है? सोच रहा हूँ कब कोई हमें पीछे से आकर के मार देगा और तुझे इस वक्त चाय की पड़ी हुई है। अगर हम लोग इसी तरह से डरते रहें तो पीछे से आकर कोई भी वार कर सकता है, लेकिन ऐसा मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मुझे मारेगा उसे मेरे सामने आना होगा और तुझे मारूंगा ऐसा कहकर मेरे साथ उसे लड़ना होगा। उससे मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझसे उसे डर लगना चाहिए। आई एम द डेंजर। सूरी, वो अगर रावणासुर है तो मैं भी असुरों का असुर हूँ। सूर्य हूँ मैं। आज ही देखिए आपके शहर में अभिमान थिएटर में मेगा स्टार चिरंजीवी और खूबसूरत हीरोइन श्रीदेवी की फिल्म जगदेगा वीर अतिलोक सुंदरी। आज ही देखिए, आज ही देखिए। उसका सैलाब किसी तूफान से कम नहीं था, वैसे ही जैसे किसी मेगा स्टार के फिल्मों में लोगों का सैलाब होता है। सूरी वैसे ही बलराम राजू के लोगों के ऊपर बरस रहा था, एक सैलाब। हम लोगों ने जितनी हत्याएं की उसका केस बलराम के दुश्मन वकील ने लड़े, इसी वजह से हम केस जीतकर कभी जेल नहीं गए। अब तक जो लोग बलराम राजू से डरते थे अब वो हमें देखकर डरने लगे थे। उनके अंदर का डर डर नहीं बल्कि सूरी के प्रति सम्मान था। भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। वाह क्या जबरदस्त काम तुम लोगों ने किया है। अरे क्या कह रहे हैं भाई? अरे अच्छा खासा धंधा चल रहा था, तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। बाबू भाई। हाँ बोलो। उनके पैसे भी मैं दे दूंगा।
पहले 2 स्ट्रॉन्ग टी दो बनाओ। भाई। दूंगा भाई, जरूर दूंगा। सारे लोग तो तुम लोगों को देखकर भाग रहे हैं, तो फिर तुम्हें कैसे नहीं दूंगा? भाई के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ, समझ गए? तू चुप रह। ए गणेश, तू जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से बाबू भाई की बहुत इज्जत करता हूँ। अगर बाबू भाई मुझे नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? बाबू भाई, आपको जो कुछ भी बोलना है वो बोल सकते हो। अब मैं तुम्हें क्या बोलूंगा भाई? मैं क्या कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ? तुम इसी गांव में पले बढ़े हो, अच्छे पढ़े लिखे भी हो, सोचा था अच्छा काम करोगे, लेकिन तुम तो गुंडा बन गए, इसीलिए गांव में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। लोग हमारी इज्जत नहीं करते, किसने कहा बाबू भाई? गांव के बड़े से बड़े लोग हमारी इज्जत करते हैं। हमारे सूरी भाई के पास जो ताकत, जो दिमाग है, यहाँ किसी के पास नहीं है। अगर ताकत वाले ही बड़े होते तो बाली के जितना ताकतवर कोई नहीं था। अगर पढ़ने वाले ही विद्वान होते हैं तो रावण असुर के जैसा कोई महापंडित नहीं था। अपने गुणों से ही राम जी भगवान कहलाए। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि गांव के लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन लोग तुमसे डरते हैं, इसीलिए इज्जत करते हैं। ओह, तो हम लोग अपने आप को रावण, असुर और बाली समझे? मेरा वो मतलब नहीं है। तुम लोग श्री राम जी के गुण अपने अंदर संभालो। बाबू भाई, गांव में कुछ काम है, उसे करके आता हूँ। बाबू भाई, गाड़ी यहीं छोड़कर जाता हूँ, बाद में ले आऊंगा। हाँ, तुम्हारी ही बाइक है। भाई रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अब अरे भाई सूरी, गणेश को संभाल कर ले जाना। सूरी भाई के साथ में मुझे कोई डर नहीं है पापा। बेटा गणेश, शाम को जरा जल्दी घर आ जाना, कल तेरा जन्मदिन है, बाजार जाना है और तेरे लिए नए कपड़े खरीदने हैं। हाँ ठीक है पापा। फॉरेन की शराब से अच्छी हमारे गांव की लोकल शराब है। ये पीने के बाद क्या चढ़ती है यार, वाह 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 वाह। अच्छा, ये इतना अच्छा है क्या? मुझे एक बोतल दो ना भाई। तू अभी बच्चा है, तुझे किस लिए चाहिए? इसे बच्चा कहता है? शादी हो जाती तो तक 4 बच्चों का बाप बन जाता ही है। भाई, आप दोनों को देखता हूँ तो मुझे कर्ण दुर्योधन की याद आती है। अरे अपना शिवा तो करण जैसा है, क्योंकि जो करण था वो कुंती की बात ना मानता तो अर्जुन को भी मार सकता था, लेकिन उसने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने अर्जुन को नहीं मारा। अगर उसने मार दिया होता तो युद्ध कब का खत्म हो गया होता और पूरा राज्य दुर्योधन को मिल गया होता, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। हमारा शिवा बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसे किसी को मारना है तो थोड़ा सोच समझ के, विचार विमर्श करके ही मारेगा। तूने एक ही बोतल पिया और क्या क्या बातें कर रहा है? कुंती बोल रहा है, कर्ण बोल रहा है, दुर्योधन भी बोल रहा है। क्या बातें कर रहे हो? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है भाई। अभी शाम होने वाली है, हमें गांव जाने के लिए ये जंगल पार करना होगा। 1 घंटा तो लगेगा, तो चलें क्या? अरे रे 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 रे, एक लास्ट काम करते हैं। अब कौन सा काम? ये दोनों आधा हो गया ना, अब इसे ऐसे ऐसे ये अब देखो, अब ये बराबर हो गया। अब इसे पहले कौन खत्म करता है ये देखते हैं। ये ले। ए गणेश, चल तू गिनती शुरू कर। ठीक है भाई। हाँ भाई, रेडी हो ना? 1 2 3 स्टार्ट। पहले किसने खत्म किया? मैंने तो अभी मुंह से ही लगाया था और तूने पूरा खाली ही कर दिया। ठीक है, चल अब चलते हैं। अरे तो ये क्यों बचा है? ला इधर ला। पिएगा क्या? चलो ठीक है। हाँ अच्छा। संभल कर भाई, संभल कर। चल भाई, चल। बाप रे भाई, आपने मुझे छोटा बच्चा कहा ना, इसलिए मैं आप दोनों से आगे जा रहा हूँ। अरे हम लोगों ने बहुत पी रखी थी, यहाँ तक कि हमारे अंदर चलने की ताकत भी खत्म हो गई थी। हम मुश्किल से बढ़ रहे थे। अरे आराम से आजा। अरे शिवा, अरे संभल के। अरे चलना, चल। यार जो भी पी थी सब उतर गई यार। हाँ क्या सच करें है अभी? मुझे भी वैसा ही लगा, लेकिन अभी बहुत दूर चलना है भाई। हम लोगों ने जितनी पी रखी थी, अब हमें उसका फल भी मिलने वाला था। हमें खत्म करने के लिए बलराम राजू ने बाहर से गुंडों को भी बुला रखा था और उन्होंने हमें मारने के लिए अपने पास कोयता रखा हुआ था। धीरे धीरे उन लोगों ने हमें घेर लिया था। अब शायद हमारा बचना मुश्किल था। शिवा, भागो यहाँ से।
शौक होता दे। ये लो भैया। लगता है मर गया है, चल गाड़ देते हैं। ठीक है भाई। मेरी आंखों के सामने उन्होंने सूरी को मार डाला था। इसे एक बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहिए था, लेकिन उसे गुंडा बना दिया गया। इस बात की बहुत तकलीफ है। रामाचारी जी के पास जब हम गए तो उन्होंने सूरी से एक बात कही थी, हमारी जिंदगी में जब विजय आना होता है तो भगवान परीक्षा लेते हैं। वो विजय का हकदार है या नहीं ये जानने के लिए तुम्हारी जिंदगी में वो परीक्षा चांदनी के रूप में आई है, और तुम उसे हटाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, नहीं तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कहा था सूरी की जिंदगी में वैसा ही हुआ। अरे हाँ, चांदनी जिस दिन दिखी थी उसी दिन हीरा मिला था, और जिस दिन चांदनी से पहली मुलाकात हुई उसी दिन डायमंड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। सब कुछ यहाँ सेम टू सेम।
मेरी लाइफ में जब तक प्रिया के साथ ब्रेकअप नहीं हुआ था, सब कुछ हूबहू हुआ। सूरी जो प्रयोग करने वाला था, अब वो मैं करूंगा। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? क्या करना होगा बोलो। सूरी के पास जो भी इक्विपमेंट थे वो सब के सब मुझे चाहिए। 100% क्वालिटी वाला हीरा तैयार करने के लिए उसकी जरूरत है मुझे। इस वक्त मेरा बेटा और पिताजी शहर गए हुए हैं। उस समय सूरी और मैं यहीं पे रहा करते थे। भाई, सूरी के कुछ बुक्स मेरे पास हैं जिसे संभाल कर मैंने बक्से में रखे हुए हैं। लेकर आता हूं, उसे देखिए। हाँ ठीक है, बैठिए यहाँ पर। ओके। अरे मैं हेल्प कर देता हूँ। हाँ लाइए। यही है वो बुक्स। वाह, पीनट बटर से डायमंड तैयार किया है। मैंने कितनी बार कोशिश की, 70% से ज्यादा मैच हो ही नहीं रहा था, लेकिन इस सूरी ने 80% तक मैच कर दिया था। व्हाट? पीनट बटर से डायमंड तैयार किए? पीनट बटर में हाई अमाउंट में कार्बन होता है, उस पे वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 900 सेंटीग्रेड से 1300 सेंटीग्रेड करके हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए। उसके बाद जो उसके अंदर होगा, हॉटेस्ट पार्टिकल डायमंड में बदल जाएगा। आई थिंक अराउंड 3 हफ्ते इस प्रोसेस में लगे होंगे। हाँ, सूरी ने 3 हफ्ते इसी रूम में रहकर यहीं पर उस हीरो को तैयार किया था। उसके बाद वो और भी हीरा तैयार करने के मूड में था, उसने कहा था, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में इस तरह की घटना घट गई। उस समय सूरी ने जो हीरा बनाया था वो आपके पास है क्या? मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने हीरा को बेच दिया था। मुझे ये बुक्स चाहिए। इसकी अच्छे से स्टडी करके सूरी की तरह ही हीरे मैं भी बनाऊंगा। अगर एक बार 100% मैच हो गया तो इसका 50% क्रेडिट सूरी को जाएगा। ठीक है, ले जाओ भाई। अगर तुमने हीरा बना लिया तो एक मुझे भी दे देना। वो क्या है कि उसमें से अपने बेटे के लिए एक अंगूठी बनवाऊंगा। डेफिनेटली। ठीक है भाई। ठीक है, मैं निकलता हूँ। आराम से जाना भाई। बाय बाय। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? डायमंड प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ। सोच सोचकर तूने पागलों की तरह अपने बाल बढ़ा लिए और दाढ़ी भी बढ़ा ली है। सारे साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं। अरे दाढ़ी बाल कटवा के थोड़ा हीरो के जैसे बन जाए यार। क्या कहा तूने? अरे बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, पूरा पागल लग रहा है तू। यस, थैंक यू सो मच यार। मैंने तुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, समझा? मैं तुझे थैंक्स तेरे कमेंट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डायमंड प्रोजेक्ट की आइडिया के लिए बोल रहा हूँ। आइडिया दिया? अबे ओए, अगर डायमंड बन गया तो सबसे पहले मुझे बुलाना, ठीक है? मैं कहीं भी रहूं, मुझे सबसे पहले तू फोन करेगा। मुझे वो डायमंड सबसे पहले देखना है। ओके भाई, सबसे पहले तुझे दिखाऊंगा। मेरे और शिवा को छोड़ के अगर तूने इस बारे में किसी और को बताया ना तो सोच लेना, मेरे से बुरा कोई और नहीं होगा।
हे, कहाँ है तू? मैं बाहर हूँ, बता ना बात क्या है। डायमंड प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया है। ओरिजिनल डायमंड की क्वालिटी मैच हो गई है। हीरा तैयार हो गया यार। हे, कांग्रेट्स यार। मैं अभी के अभी तेरे पास आ रहा हूँ। शिवा को कॉल करता हूँ। हाय शिवा भाई। हाँ भाई। हमने जैसा सोचा था मैंने हीरे को तैयार कर लिया। ऐसा क्या? तुम्हारी लगन देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम जरूर तैयार कर लोगे। लेकिन तुमने मुझसे एक वादा किया था, याद है ना? हाँ हाँ याद है मुझे। क्या हुआ, कौन हो आप लोग? तुमने कोई डायमंड तैयार किया क्या? हमें ऐसा पता चला है। चल, भाई बुला रहे हैं तुझे। किसने बताया कि मैं डायमंड तैयार कर रहा हूं? और कौन हो तुम? बताए कि हम कौन है। कौन हो तुम लोग? हाँ, भाई, ये कोई मामूली लड़का नहीं है। ये हमें जान से मारने वाला है भाई। तुम लोग किसी भी तरह वहां से निकलो। ठीक है भाई। इसे और मारोगे तो ये मर जाएगा। इसने हीरा कैसे तैयार किया ये जान के करोड़ों कमाने हैं हमको।
बाद में देख लेना, पहले इन लोगों को तुम मार। आप तो मर गए थे ना? उस दिन तो मैं मर चुका था। उस समय जब मैं बेहोश पड़ा हुआ था तो बगल के गांव वाले लोग मुझे वहां से ले गए और अपनी आयुर्वेदा की पुरानी पद्धति से मेरी जान बचाई और मैं वहां से बच निकला। ऐसा लगा कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। उसके बाद मैंने गांव जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने बाबू भाई के बेटे गणेश को चांद से मार डाला और मैं उसे बचा नहीं पाया। ये गम मुझे हमेशा रहेगा। मैं मर गया ये समझकर, बाहर की दुनिया को पता ना चले, इसलिए मैं गुमनामी जिंदगी जी रहा था। पूरे 37 साल तक मैं दुनिया से अनजान रहा। 5 सालों बाद मैं फिर से हीरे तैयार करूंगा, ऐसी इच्छा पैदा हुई। पहले तो मैंने कोशिश की तो 80% क्वालिटी वाला हीरा बना पाया। फिर रामाचारी जी के पास मिलने गया और उनसे बात की। चिरंजीवी बाबा, दीर्घायुष्मान भवा। स्वामी जी, मैं जो प्रयोग करने जा रहा हूँ कितनी भी कोशिश करूं तो भी पूरा नहीं हो रहा है। बताइए मैं कैसे सफल हो सकता हूँ? हर कार्य के लिए एक समय होता है, तब तक हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। बेकार में उसके बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारे शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है स्वामी जी, तो क्या आप मेरी कुंडली एक बार और देख सकते हैं? सारी डिटेल लिख कर ले जाओ, पूरा होने पर तुम्हें फोन करता हूँ। फिर बहुत सालों बाद रामाचारी जी ने मुझे कुछ बताने के लिए कॉल किया था। जो तुम चाह रहे थे उस प्रयोग के सफल होने का समय अब आ चुका है। राम जी ने एक लड़के को श्री रामपुर भेजा है, तुम उससे जाकर मिल लो। तुम जो प्रयोग कर रहे हो उस प्रयोग को वो लड़का पूरा करने वाला है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम सामान्य सूरी की तरह मिलना। तुम्हारा जो असुरी लक्षण है उस रूप में मिलोगे तो तुम्हें उसका कठिन परिणाम भुगतना पड़ेगा। सावधानी से। ठीक है स्वामी जी, मैं जरूर जाऊंगा। रामाचारी जी से बात होने के बाद मैं शिवा के पास चला गया। फिर शिवा और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गए, मगर जब यहाँ पर आकर देखा तो ये सब दिखा। बताओ ये सब कौन है और तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? डायमंड प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया है और ये लोग मुझसे डायमंड बनाने का फॉर्मूला चाहते हैं। इन्हें किसने भेजा होगा? तुम डायमंड प्रोजेक्ट कर रहे हो ये बात किस किस को पता है? मेरा फ्रेंड गोपाल और अपने शिवा भाई को। तो इन दोनों को छोड़कर ये बात और किसी को पता थी? वो प्रोजेक्ट सक्सेस होने के बाद किसने भेजा होगा उन लोगों को?
शिवा ने उन लोगों को भेजा है। ए, क्या बात कर रहे हो? आखिर मैं क्यों भेजूंगा? जब मैं उस दिन आपके घर से बाहर निकला तो इन्हें आपके घर के बाहर देखा। आराम से जाइएगा। वो सूरी? और जब मैं अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो ये मेरे घर के बाहर भी थे। अरे अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? इससे मुझे क्या हासिल होगा? सिर्फ इतना ही नहीं, बलराम राजू के गुंडों का साथ देने वाला और आपको मारने वाला ये शिवा भाई ही है। क्योंकि आप लोग जो कुछ भी करते हैं दोनों साथ मिलकर करते हैं ना। अच्छा तो ये बताइए, आपको तो मार दिया था ना, इसे क्यों जिंदा छोड़ दिया? हा? आपके मर जाने के बाद भी ये शिवा 37 साल तक उसी गांव में रहा और खुशी से जी रहा था वहां। Unless and until he joins hand with them. ए सूरी, मुझ पे शक कर रहा है? अरे मैं तेरा दोस्त हूं और तू इसकी बात मान रहा है? हाँ यार, मैंने उसका साथ दिया था तो क्या तेरे लिए अपनी जान दे देता? उसने टेबल पर पैसा रखा और मुझसे बोला कि तुझे पैसे चाहिए या फिर अपनी जान चाहिए। ये 5 लाख रुपए है। अब तेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो उसे मारने में तू हमारी मदद करेगा या अपनी जान दे देगा। अब तुझे ही डिसाइड करना है। उस दिन मेरे लिए मेरी जान ही सबसे बढ़कर थी और उसके बाद बलराम राजू ने बाहर से गुंडों को बुलवाया। एक बार अगर हम लोग काम हाथ में ले लेते हैं तो खत्म करने के पहले आपको नजर नहीं आएंगे। काम खत्म होने के बाद हमारा आपसे कोई संबंध नहीं, बस एक बार काम हाथ में आ जाए। अगर तुम लोगों ने पैसा लेकर काम नहीं किया तो? काम पूरा होने तक हम इसी गांव में रहेंगे। अगर आपको हम पर भरोसा हो तभी हमें काम दीजिए। एक बार हम काम ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उस दिन हम लोग निकलने से पहले दारू पी रहे थे, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा जहर मिला दिया था। इतने सालों तक मेरे ही साथ रहा और आखिर मुझसे ही गद्दारी की। मेरे लिए दुश्मनों की जान तक लेने को तैयार था, लेकिन आखिर दुश्मनों से इसने हाथ मिला लिया। मेरे साथ ही गद्दारी करेगा ऐसा मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। ये मेरा सारथी जैसा था और इतना बड़ा धोखा दिया इसने मुझे। चलो कोई बात नहीं, मैंने पहले डायमंड प्रोजेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसमें तुम्हें जीत हासिल हुई तो मेरा फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम आ गया ना। हाँ, लेकिन उस फॉर्मूले में पीनट बटर और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करके 100% क्वालिटी वाला डायमंड तैयार किया है। क्या है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट? वो सीक्रेट
अगर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया तो आप मुझे जान से नहीं मारेंगे, क्या गारंटी है? तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसे मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसे क्रिएशन के लिए सिर्फ एक ही नाम आना चाहिए और वो मेरा नाम होगा। लेकिन मैंने अभी जिस हीरे को तैयार किया है उसका क्रेडिट हम दोनों को ही जाने वाला है। वो मुझे मंजूर नहीं, दोनों में से बस एक ही रहेगा। मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब पता चला कि आप बहुत बुरे हैं। त्रेता युग में अच्छाई के लिए राम और रावण का सिर्फ एक ही लक्ष्य था। द्वापर युग में जो कौरव और पांडव थे वो एक ही परिवार के थे, लेकिन इस कलयुग में अच्छाई के लिए एक ही इंसान को रहना चाहिए। और सिचुएशन चाहे जो भी हो, सामने वाले इंसान को मुझे देखकर डर लगना चाहिए। आई एम द गुड एंड आई एम द बैड। ये फिल्म देखने के बाद आप में से बहुत लोगों को हीरा बना पाएंगे या नहीं ऐसा शक हो रहा है ना, लेकिन सच ये है कि हीरा तैयार किया जा सकता है, लेकिन कमरे में तैयार हीरे को ओरिजिनल डायमंड के साथ तौला जाता है और देखा गया है कि बहुत ही कम फर्क होता है। 1954 में पहली बार ओरिजिनल हीरा तैयार किया गया था एच थेरेसी हॉल जियो इलेक्ट्रिक केमिस्ट में। तब से बहुत से लोग हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक इंसान जिसका नाम डेन फ्रॉस्ट था, जो जर्मन जियोफिजिस्ट था। जेन फ्रॉस्ट ने पीनट बटर का इस्तेमाल करके हीरा बनाया था। इसके बारे में सारी डिटेल्स आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसे ही कहानी का आधार बनाकर हमने उसे इस फिल्म में चित्रित किया है और उसी के आधार पर हमने काल्पनिक पात्र और काल्पनिक दृश्य को फिल्माया है। लेकिन आप लोग सच में डायमंड बनाने की कोशिश मत करना। आपका त्रिपुर्ण वेंकटेश।